गुड इवनिंग मित्रों। उत्साह परिवार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं रमा अवतार यूट्यूब पर अपनी जीके क्लासेज की जो श्रृंखलाएं चलाई जा रही है उसकी अगली कड़ी में आज हम देखेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो प्रमुख संस्थाएं गठित की गई थी उन सभी संस्थाओं को एक ही क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो और बहुत सारी क्लासें जो राजस्थान जीके से संबंधित है, राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर, इतिहास से संबंधित है, वो हमारे उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली और बहुत सारी क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। और अब देखिए, हम करेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित प्रमुख जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, कब इनकी स्थापना हुई, कहां पर हुई और किसके द्वारा की गई, ये सारी बातें हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की बात। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का जो गठन या स्थापना की गई वो 1927 में। तो ध्यान में रखिए, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया? 1927 में। और इसके जो स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या था? देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन, यानी जो देशी रियासतें हैं उनमें एक तरीके से उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ 1927 में और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी दीवान बहादुर रामचंद्र, और इसका जो कार्यालय या मुख्यालय बनाया गया है वो बंबई में। तो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद को लेकर आपको क्या ध्यान में रखना है? इसका गठन कब किया गया? 1927 में किया गया। कहां पर किया गया? तो इसका गठन बंबई में किया गया। और इसका जो उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था उत्तरदायी शासन स्थापित करना। इसका प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? 1927 में बंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे बहादुर रामचंद्र दीवान। जो बहादुर रामचंद्र है वो इन्होंने। तो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में किया गया। उद्देश्य था उत्तरदायी शासन स्थापित करना। बंबई में इसकी स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ जिसकी अध्यक्षता बहादुर रामचंद्र ने की और इसका कार्यालय भी कहां पर है? बंबई में है। आगे देखिए मित्रों, आगे है अभिनव भारत संगठन। अभिनव भारत संगठन का जो संस्थापक था वो था विनायक दामोदर सावरकर। तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। अमर सेवा समिति के संस्थापक थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और ये चिड़ावा, जो हमारे चिड़ावा है, खेतड़ी झुंझुनू में इसकी स्थापना की गई। अमर सेवा समिति की स्थापना खेतड़ी झुंझुनू में की गई, चिड़ावा में, और संस्थापक थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इसीलिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के प्रयासों से ही अमर सेवा समिति की स्थापना कहां पर की जाती है? झुंझुनू में की जाती है, झुंझुनू में चिड़ावा पे। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को इस वजह से ही चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा अभिनव भारत सभा की जो स्थापना की जाती है वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। आगे देखिए मित्रों, आजाद मोर्चा का गठन किया गया, वो जयपुर में किया गया। आजाद मोर्चा का गठन जयपुर में किया गया और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो बाबा हरिश्चंद्र, और बाबा हरिश्चंद्र ने इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जेंटलमैन समझौते के विरोध में। और ये जो जेंटलमैन समझौता है मित्रों, ये जेंटलमैन समझौता 1942 में हुआ जिसमें जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे उसमें हीरालाल शास्त्री जी, और हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल। तो जो जेंटलमैन समझौता है, जेंटलमैन समझौता
अगर पूछे कब होता है तो ये होता है 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये होता है 1942 में। किस किस के बीच में होता है तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच, मिर्जा इस्माइल के बीच ये जेंटलमैन समझौता होता है। और इसी के विरोध में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। आजाद मोर्चे का गठन जयपुर में किया गया था बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। और 1945 में नेहरू की मदद से आजाद मोर्चे का विलय बाद में जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। तो आजाद मोर्चे का एक तरीके से विलय जयपुर प्रजामंडल में कब किया गया तो ध्यान में रखिए 1945 में। किसकी मदद से? नेहरू की मदद से। और आजाद मोर्चे का गठन किसके विरोध में किया गया तो जेंटलमैन समझौते के विरोध में किया गया। कब किया गया तो ये हमारे 1945 में एक तरीके से जो जेंटलमैन समझौता हुआ था 1942 में, तो 1942 में ही आजाद मोर्चे का गठन किया गया जयपुर में, किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र। और 1945 में आपको ये ध्यान में रखना है इसका विलय कर दिया गया जयपुर प्रजामंडल में। आगे देखिए बांगड़ सेवा समिति। बांगड़ सेवा समिति गठन कहां पर किया गया? डूंगरपुर में। स्थापना करने वाले थे भोगीलाल पांड्या व गौरीशंकर उपाध्याय। तो बांगड़ सेवा समिति डूंगरपुर और स्थापना की जाती है भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय। उद्देश्य था आदिवासियों की शिक्षा, प्रसार व समाज सुधार। तो हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि आदिवासियों की शिक्षा, प्रसार और समाज सुधार के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई तो बांगड़ सेवा समिति की स्थापना की गई। कहां पर की गई? डूंगरपुर में की गई। करने वाले कौन थे तो भोगीलाल पांड्या। वनवासी सेवा संघ 1936 में गठित, स्थापना की जाती है मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1936 में। और मोतीलाल तेजावत के उपनाम है आदिवासियों के मसीहा और बाबूजी। तो वनवासी सेवा संघ का गठन कब किया गया? 1936 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। और मोतीलाल तेजावत के अन्य नाम है आदिवासियों के मसीहा और बाबूजी। तो ये बांगड़ सेवा समिति और वनवासी सेवा संघ से संबंधित जो फैक्ट है वो हमें ध्यान में रखने हैं। आगे है देश हितैषणी सभा। और देश हितैषणी सभा का गठन किया गया 1877-78। इसके द्वारा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में इसका गठन किया गया। राजपूतों में प्रचलित जो त्याग प्रथा और विवाह में जो बहुत ज्यादा खर्च किया जाता था उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। तो मित्रों हमें ये ध्यान में रखना है कि देश हितैषणी सभा का गठन कब किया गया? 1877-78 में। किसके सौजन्य से ये काम हुआ? तो सज्जन सिंह के सौजन्य से काम हुआ। और इसकी अध्यक्षता भी उदयपुर में वो सज्जन सिंह ने की थी। और त्याग प्रथा और विवाह में जो बहुत ज्यादा खर्च राजपूत जाति के द्वारा किया जाता था उस पर एक तरीके से रोक लगाने के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था। अब है हरिजन सेवा समिति। 1835 स्थापना भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर में करते हैं। तो हरिजन सेवा समिति का गठन भोगीलाल पांड्या द्वारा किया जाता है डूंगरपुर में 1935 में। आगे देखिए मित्रों कबीर पाठशाला का गठन किया गया चूरू में। स्थापना करने वाले थे कन्हैयालाल व गोपाल दास। तो मित्रों चूरू और बीकानेर से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनमें अक्सर कन्हैयालाल जी का और गोपाल दास जी का नाम चलता है। और विशेष तौर से चूरू को लेकर तो इनका नाम जो एक तरीके से प्रजामंडल आंदोलन हो या मान लो उससे पहले की जो स्थितियां हो तो उनमें इनका नाम चलता है कन्हैयालाल और गोपाल दास। और कबीर पाठशाला की एक तरीके से इन्होंने चूरू में स्थापना की। खांडलाई आश्रम यह है, इसकी स्थापना की जाती है सागावाड़ा डूंगरपुर में। इसके द्वारा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 1934 में। तो खांडलाई आश्रम का संबंध है कौन से जिले से? डूंगरपुर जिले से। स्थापना करने वाले कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और स्थापना कब की गई? 1934 में। कबीर पाठशाला का संबंध है चूरू जिले से। खांडलाई आश्रम का संबंध है डूंगरपुर जिले से। आगे देखिए मित्रों मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है 1924 में जोधपुर में चांदमल सुराणा के द्वारा। इसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना
1924 में जोधपुर में की जाती है चांदमल सुराणा के द्वारा। और चांदमल सुराणा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें कौन कौन सी है, तो मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था और पोप्पाबाई का राज। ये बुक बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में मित्रों, ध्यान में रखिए। पोप्पाबाई का राज किसकी पुस्तक है, तो चांदमल सुराणा की। और चांदमल सुराणा के द्वारा अन्य जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी वो थी मारवाड़ की अवस्था, लिखी इन्होंने। और स्थापना 1924 में जोधपुर में की गई। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई, चांदमल सुराणा के द्वारा की गई जोधपुर में। और 1924 में मारवाड़ सेवा संघ को मारवाड़ हितकारिणी सभा में मिला दिया जाता है। 1924 में इसकी स्थापना की जाती है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में ही की जाती है। और इसके बाद की जाती है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में। और 1924 में जब मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है तो साथ में मारवाड़ सेवा संघ को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ सेवा संघ दोनों की स्थापना एक तरीके से चांदमल सुराणा के द्वारा की जाती है, जिसमें मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में कर दी जाती है और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में जोधपुर में। दोनों का संबंध जोधपुर से है। और वैसे भी हम मारवाड़ के नाम से राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का जिला जोधपुर है उसको ही जानते हैं मित्रों। आगे देखिए मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद इसकी स्थापना की जाती है 1938 में जोधपुर में। और स्थापना करने वाले हैं जयनारायण व्यास की प्रेरणा से इसकी स्थापना की जाती है। और इसके सभापति थे रणछोड़ दास गट्टानी। उद्देश्य था महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करना। तो अब जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मित्र ये बन सकता है कि जोधपुर में, जोधपुर जिले में महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए कौन से संस्था की स्थापना की गई, तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। कब की गई, 1938 में की गई, जोधपुर में की गई। जयनारायण व्यास के प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से ये संस्था स्थापित की जाती है। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि महाराजा की छत्र छाया में राज्य में एक तरीके से उत्तरदायी शासन स्थापित करना। आगे है महिला मंडल, महिला मंडल स्थापना की जाती है 1935 में उदयपुर में दयाशंकर के द्वारा, दयाशंकर के द्वारा। तो महिला मंडल की स्थापना 1935 में की जाती है। कहां पर की जाती है, उदयपुर में की जाती है और दयाशंकर के द्वारा की जाती है। आगे देखिए मित्रों मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में की जाती है। कब की जाती है, 1931 में। और मारवाड़ नाम आते ही हमें ध्यान में रखना है जोधपुर में, और जोधपुर के नायक है अपने जय नारायण व्यास। तो मारवाड़ यूथ लीग जय नारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में 1931 में स्थापना की जाती है इसकी। प्रताप सभा, प्रताप सभा की स्थापना की जाती है 1915 में। कहां पर की जाती है, तो उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। प्रताप सभा की स्थापना 1915 में की जाती है। कहां पर की जाती है, उदयपुर में की जाती है और बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की जाती है। पुत्री पाठशाला, पुत्री पाठशाला का संबंध है वो है हमारे चूरू जिले से। कहां से है, चूरू जिले से। तो पुत्री पाठशाला की स्थापना कहां पर की जाती है मित्रों, चूरू में की जाती है। किसके द्वारा, कन्हैयालाल और गोपाल दास। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि चूरू को लेकर गोपाल दास और कन्हैयालाल चूरू जिले से संबंधित रखने वाले, और चूरू जिले में विशेष तौर से जागरूकता और राजनीतिक जागृति फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। तो कन्हैयालाल और गोपाल दास, इनके द्वारा ही पुत्री पाठशाला एक तरीके से पुत्रियों को, महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, पुत्री पाठशाला। राजस्थान हरिजन सेवा संघ, राजस्थान हरिजन सेवा संघ स्थापना की जाती है 1932 में और स्थापना घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। राजस्थान सेवा संघ स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की जाती है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। और बाद में मित्रों 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में खोला जाता है। तो राजस्थान सेवा संघ को लेकर आप ध्यान में रखेंगे, राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना की जाती है 1919 में। 1919 में स्थापना वर्धा में की जाती है। कहां पर की जाती है, वर्धा में। और बाद में 1920 में इसका जो मुख्यालय है या कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है या अजमेर में खोल दिया जाता है। तो 1919 में इसकी स्थापना तो राजस्थान से बाहर होती है, महाराष्ट्र में। और फिर 1920 में इसको एक तरीके से
राजस्थान में स्थापित किया जाता है, इसका मुख्यालय अजमेर में खोला जाता है। राजस्थान दलित जाति संघ स्थापना की जाती है अमृतलाल यादव के द्वारा, अमृतलाल यादव के द्वारा। राजस्थान दलित जाति संघ, राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना अमृतलाल यादव के द्वारा की जाती है। आगे देखिए मित्रों, राजपूत देशी राज्य परिषद, राजपूत देशी राज्य परिषद स्थापना 1928 में। राजपूत देशी राज्य परिषद विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बाहरट, दामोदर लाल राठी। तो राजपूताना देशी राज्य परिषद का गठन कब किया जाता है? तो 1928 में। इससे संबंध रखने वाले कौन कौन से व्यक्तित्व है? तो देखिए, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट और दामोदर लाल राठी। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है, राजपूताना देशी राज्य परिषद का जब गठन किया गया था 1928 में, तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट और दामोदर लाल राठी के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। और इसका प्रथम जो अधिवेशन किया जाता है मित्रों, वो अजमेर में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रखिए। राजपूताना देशी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? अजमेर में हुआ। इससे संबंध रखने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारट और दामोदर लाल राठी। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना देशी राज्य परिषद और राजपूताना मध्य भारत सभा, तो इसकी स्थापना जमनालाल बजाज के अध्यक्षता में की जाती है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। और इसका मुख्यालय भी कहां पर है? अजमेर में है। तो इसका तो राजपूताना देशी राज्य परिषद का तो प्रथम अधिवेशन अजमेर में होता है, और राजपूताना मध्य भारत जो सभा है उसका मुख्यालय भी अजमेर में है। और ये एक तरीके से जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में गठित की गई थी। आगे देखिए मित्रों, राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूत हितकारिणी सभा स्थापना की जाती है 1888 में, 1888 में एजीजी कर्नल वाल्टर द्वारा अजमेर में। तो राजपूत हितकारिणी सभा यानी राजपूतों के हितों को ध्यान में रखने के उद्देश्य से कर्नल वाल्टर के सहयोग से अजमेर में 1888 में राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। और इस सभा ने बहुविवाह, मृत्यु भोज, टीके व रीत पर प्रतिबंध लगाया। यानी एक तरीके से तो ब्याह शादी के दौरान टीका यानी एक तरीके से दहेज का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता था, तो उसको हटाने के लिए बहुविवाह यानी एक से ज्यादा विवाह, मृत्यु भोज पर बहुत ज्यादा खर्च जो किया जाता था, इसके अलावा टीके और रीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसके राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा। और सर्व हितकारिणी सभा स्थापना 1907 में बीकानेर में की जाती है, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। और चूरू की कांग्रेस का जाता है, इसे कहा जाता है चूरू की क्या कहा जाता है? कांग्रेस। सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास चूरू से संबंध रखने वाले व्यक्ति है। और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में की जाती है और बीकानेर में की जाती है। कहां पर की जाती है? बीकानेर में। आगे देखिए मित्रों, संप सभा स्थापना की जाती है 1883 में। इंपोर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखिए। सिरोही में की जाती है गोविंद गिरी द्वारा। तो संप सभा की अगर पूछे स्थापना कब की गई तो 1883 में। कहां पर की गई? सिरोही में। किसके द्वारा की गई? गोविंद गिरी के द्वारा। और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1903 में और मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन पूर्णिमा को। तो आश्विन पूर्णिमा को पहला संप सभा का अधिवेशन हुआ था 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर। और ये मानगढ़ जो पहाड़ी है मित्रों वो पड़ती है हमारे बांसवाड़ा में। कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। ध्यान में रखिए। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना 1917 में किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और इसके सरपंच बनाए गए थे श्री मन्नालाल पटेल को, श्री मन्ना पटेल। और उपरमाल का डंका नामक अखबार भी पथिक ने निकाला था। तो उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की जाती है 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा। इसके सरपंच बनाए गए थे श्री मन्ना पटेल अध्यक्ष। और उपरमाल का डंका नामक जो अखबार निकाला गया था वो भी विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया था। और विजय सिंह पथिक ने एक तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित रहे। और एक तरीके से बिजोलिया किसान आंदोलन में जान फूंकने वाले थे
हमारे विजय सिंह पथिक। आगे देखिए मित्रों, वर्तमान विद्यालय की स्थापना की जाती है 1907 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में। और चरखा संघ की स्थापना की जाती है 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर में। तो वर्तमान विद्यालय की स्थापना 1907 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में की जाती है और चरखा संघ की स्थापना की जाती है 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा। कहां पर है? जयपुर में। और देखिए मित्रों, कौन कौन से फैक्ट है। अब देखिए मित्रों, हम लोगों ने जितनी भी राजस्थान की राजनीतिक संस्थाएं देखी है, एक तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, तो अब और इसमें हम पूरी क्लास को एक नजर से दोबारा एक ही नजर में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, संप सभा की स्थापना 1883 सिरोही गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। परोपकारिणी सभा 1883 में उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। परोपकारिणी सभा, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखिए। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में उदयपुर में की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजस्थान कांग्रेस समिति 1887 में स्थापना अजमेर में गोपीलाल माथुर के द्वारा, गोपीलाल माथुर और कृष्ण लाल के द्वारा। तो राजस्थान कांग्रेस समिति का गठन 1887 में किया जाता है अजमेर में गोपीलाल माथुर और श्री कृष्ण लाल के द्वारा। जैन शिक्षा प्रचारक समिति, जैन शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 1905 में जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की जाती है। और बाद में जैन शिक्षा प्रचारक समिति है 1907 में एक तरीके से वर्तमान विद्यालय की स्थापना करती है जयपुर में 1907 में। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति पूछे तो 1905 में है जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के सहयोग से। आगे देखिए, अभिनव भारत समिति 1907 जयपुर अर्जुन लाल सेठी के सहयोग से। और ठाकुर गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारट भी संबंध रहे इससे। तो अभिनव भारत समिति की स्थापना 1907 में जयपुर में की जाती है अर्जुन लाल सेठी और उनके सहयोगी ठाकुर गोपाल सिंह और केसरी सिंह बारट। सर्वे हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में बीकानेर में की जाती है कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंढ एवं स्वामी गोपाल दास के द्वारा। वर्तमान विद्यालय 1907 जयपुर अर्जुन लाल सेठी के सहयोग से। कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला, इन दोनों का संबंध मित्रों चूरू जिले से है और दोनों की स्थापना 1907 में की जाती है कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास। इन दोनों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास एक तरीके से बीकानेर रियासत में इन्होंने जनजागृति के लिए बहुत बड़ा काम किया। आगे देखिए मित्रों, जैन वर्धमान पाठशाला 1907-8 में जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना 1910 में बीकानेर में गंगा सिंह के सहयोग से गंगा सिंह ने स्थापित किया स्वतंत्र न्यायपालिका। और आचार सुधारणी सभा 1910 में धौलपुर यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा। तो आचार सुधारणी सभा 1910 धौलपुर में यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा स्थापित की गई। फिर है वीर भारत सभा की स्थापना 1910 अजमेर में गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की जाती है। कहां पर की जाती है? अजमेर में गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक के द्वारा। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1911 में बिजोलिया में की जाती है हरिभाई किंकर के द्वारा। तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1911 में बिजोलिया हरिभाई किंकर के सहयोग से। ये देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य सभा की स्थापना 1912 में भरतपुर में की जाती है महेंद्र जगन्नाथ दास के द्वारा। तो हिंदी साहित्य सभा 1912 में भरतपुर, महेंद्र जगन्नाथ दास। मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा 1915 में जोधपुर में जयनारायण व्यास और भंवरलाल
चल रहा। तो मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 में की जाती है जोधपुर में जयनारायण व्यास और भरत भंवरलाल सर्राफ के द्वारा। सुराणा होम रूल लीग, सुराणा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ब्यावर सेठ दामोदर दास के द्वारा। तो सुराणा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ब्यावर में सेठ दामोदर दास के द्वारा की जाती है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में बिजोलिया में की जाती है विजय सिंह पति के द्वारा। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान मध्य भारत सभा 1918 में स्थापना जयपुर में, और ये क्रांतिकारियों का एक संगठन था और क्रांतिकारियों के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है 1918 में जयपुर में राजस्थान मध्य भारत सभा। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में की जाती है जमनालाल बजाज और विजय सिंह पति के सहयोग से। तो राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में की जाती है और जमनालाल बजाज और विजय सिंह पति के सहयोग से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की जाती है और बाद में मैंने आपको बताया 1920 में इसका जो कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है और महाराष्ट्र में विजय सिंह पति के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1919 में बीकानेर में गंगा सिंह के सहयोग से की जाती है और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जोधपुर में चांदमल सुराणा के द्वारा की जाती है। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जोधपुर में चांदमल सुराणा के द्वारा। आगे देखिए, सद्विद्या प्रसारणी सभा 1920 बीकानेर में, और भरतपुर विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1920-21 में भरतपुर में गोपाल लाल यादव और जुगर किशोर चतुर्वेदी के द्वारा। तो भरतपुर विद्यार्थी परिषद की स्थापना की जाती है 1920-21 में गोपाल लाल यादव और जुगर किशोर चतुर्वेदी के द्वारा। नरेंद्र मंडल की स्थापना की जाती है 1921 में, इंपोर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखिए, दिल्ली में लॉर्ड रेडिंग के सहयोग से। और जमींदार बोर्ड की स्थापना की जाती है 1921 में गंगानगर में गंगा सिंह के द्वारा। तो जमींदार बोर्ड की स्थापना 1921 में गंगानगर में गंगा सिंह के सहयोग से की जाती है और नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में दिल्ली में लॉर्ड रेडिंग के सहयोग से की जाती है। आगे देखिए मित्रों, अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में चिड़ावा झुंझुनू में। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। अब फटाफट रिवीजन करने से मित्रों ये चीजें सारी हमारे दोबारा से ध्यान में आ जाएगी। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं। भील सेवा मंडल 1922 मेवाड़ अमृतलाल विठलदास ठक्कर, यानी जिनको ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है, भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में मेवाड़ उदयपुर में की जाती है अमृतलाल विठलदास ठक्कर यानी ठक्कर बाबा के द्वारा। अस्पृश्यता निवारण संघ 1923 अलवर पंडित हरिनारायण शर्मा। अस्पृश्यता को मिटाने के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की जाती है अलवर में और पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा 1923 में। गीता प्रेस गोरखपुर, स्थापना 1923 गोरखपुर में जयदयाल गोयनका। तो गीता प्रेस का जो संबंध है वो गोयनका साहब का है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके साथ ही आदिवासी संघ की स्थापना 1923 में अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। तो आदिवासी संघ की स्थापना 1923 में अलवर पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा की जाती है। वाल्मीकि संघ की स्थापना भी 1923 में अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा। तो आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, ये जो संस्थान है 1923 में स्थापित किए जाते हैं अलवर में और पंडित हरिनारायण शर्मा के सानिध्य में। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1924 में जोधपुर में जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराणा के द्वारा। हाड़ौती सेवा संघ 1925 बूंदी में स्थापित की जाती है पंडित नैनूराम के सहयोग से। पंडित नैनूराम के सहयोग से हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1955 में की जाती है बूंदी में। और हाड़ौती जो जिले हैं मित्रों, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, हमारे राज्य में इन 4 जिलों को हाड़ौती जिलों के नाम से जाना जाता है। तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1925 में की जाती है बूंदी में। आगे देखिए मित्रों, गांधी आरण्य की स्थापना 1925 में अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। गांधी आरण्य की स्थापना 1925 में
अजमेर में हरि भाऊ उपाध्याय के सहयोग से सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना 1925 में अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ उपाध्याय गांधी आरणी सस्ता साहित्य मंडल। इसके साथ ही राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान चरखा संघ, राजस्थान सेवा संघ के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है, बाद में अजमेर में इसका 1920 में कार्यालय स्थानांतरित किया जाता है। तो राजस्थान चरखा संघ 1925 अजमेर में जमनालाल बजाज के द्वारा। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में की जाती है अजमेर में जमनालाल बजाज के द्वारा। साहित्य सदन 1925 में स्थापित अबोहर और स्वामी केशवानंदन के द्वारा। इंपोर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखिए। साहित्य सदन की स्थापना कब की गई? तो 1925 में। कहां पर की गई? अबोहर और स्वामी केशवानंद के द्वारा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में मुंबई में की गई। बहादुर रामचंद्र राव और CY चिंतामणि MC केलकर के द्वारा। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है 1927 में। कहां पर किया जाता है? मुंबई में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बहादुर रामचंद्र राव, CY चिंतामणि, MC केलकर। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, वो किया गया मित्रों महाराष्ट्र में। आगे देखिए, अटुंडी आश्रम स्थापित किया गया कहां पर? अजमेर में। किसके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। तो अटुंडी आश्रम की स्थापना की गई, वो अजमेर में की गई हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। चरखा संघ की स्थापना की गई 1927 में जयपुर में जमनालाल बजाज के द्वारा। तो चरखा संघ की स्थापना 1927 जयपुर जमनालाल बजाज के द्वारा। जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना 1927 में निवाई टोंक में की गई हीरालाल शास्त्री के द्वारा। जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना निवाई टोंक में किसके द्वारा की गई? तो वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1927 में। इंपोर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखिए। राजपूताना देशी राज्य परिषद का गठन 1928 में किया गया। कहां पर किया गया? अजमेर में विजय सिंह पथिक के द्वारा और रामनारायण चौधरी के द्वारा। तो राजपूताना देशी राज्य परिषद का गठन 1928 में किया गया मित्रों, अजमेर, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के सहयोग से। आगे देखिए मित्रों, भरतपुर राज्य प्रजा संघ का गठन किया गया 1928 में। भरतपुर जिले में ठाकुर देशराज और मोतीलाल यादव के द्वारा। भरतपुर राज्य प्रजा संघ का गठन किया गया 1928 में मित्रों। भरतपुर में किया गया, ठाकुर देशराज और मोतीलाल यादव के द्वारा। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में गठित, जोधपुर में आनंद राज सुराणा और जय नारायण व्यास। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1929 में जोधपुर में आनंद राज सुराणा और जय नारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ स्टेट कॉन्फ्रेंस 1929 जोधपुर में। भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन का गठन किया गया 1929 में ठाकुर देशराज के द्वारा। भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन 1929 ठाकुर देशराज के द्वारा। राष्ट्रीय महिला समिति 1930 में जोधपुर इंदुमती गोयनका। तो राष्ट्रीय महिला समिति का गठन 1930 में कहां पर किया गया? जोधपुर में किया गया, इंदुमती गोयनका के सानिध्य में। आगे देखिए मित्रों, शांति सेवा कुटीर का गठन किया गया 1930 में बांसवाड़ा में चिमनलाल मालोत के द्वारा। उपकारक मंडल की स्थापना 1930 में किशनगढ़ अजमेर में कांतिलाल चौथानी के द्वारा। मारवाड़ युवक संघ 1931 में जोधपुर में जयनारायण व्यास के द्वारा। जोधपुर युवक लीग की स्थापना भी 1931 में जोधपुर में जयनारायण व्यास के द्वारा। तो मारवाड़ युवक संघ हो या मारवाड़ युवक लीग हो, दोनों का गठन 1931 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया। राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1931 में गठित, अजमेर में ज्वाला प्रसाद शर्मा।
तो राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1931 में गठित अजमेर में जवाहरलाल प्रसाद शर्मा के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी अलवर में गठित की गई मित्रों भवानी सहाय शर्मा के सहयोग से, भवानी सहाय शर्मा के सहयोग से। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का तो गठन किया गया वो अलवर में, और राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया वो अजमेर में किया गया जवाहरलाल प्रसाद शर्मा के सहयोग से। आगे देखिए जाट महासभा 1931 में सीकर में, माहेश्वरी युवक मंडल 1932 जैसलमेर रघुनाथ मेहता, ध्यान में रखिए मित्रों माहेश्वरी युवक मंडल की गठन जैसलमेर में किया गया 1932 में रघुनाथ मेहता के सहयोग से। गौ सेवा समिति या गौ सेवा संघ स्थापना 1932 में वर्धा में, और वर्धा महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी के द्वारा गौ सेवा संघ की स्थापना की गई 1932 में। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में बंशीधर शर्मा के द्वारा, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में बंशीधर शर्मा के द्वारा किया गया। नागरी प्रचारिणी सभा 1934 में गठित धौलपुर में जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु एवं जौहरी के द्वारा। तो नागरी प्रचारिणी सभा का गठन 1934 में धौलपुर में किया गया जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु एवं जौहरी के द्वारा। खांडलाई आश्रम 1934 में डूंगरपुर में माणिक्यलाल वर्मा के सानिध्य में। राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1934 अजमेर में घनश्याम दास बिड़ला के सहयोग से। राजस्थान सेवा मंडल 1935 डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या के सहयोग से। राजस्थान सेवक मंडल 1935 डूंगरपुर में शोभालाल गुप्ता के सहयोग से। तो मित्रों खांडलाई आश्रम है वो हमारे डूंगरपुर में है। राजस्थान हरिजन सेवा संघ का गठन किया गया अजमेर में 1934 में, और राजस्थान सेवा मंडल डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या के सहयोग से, और राजस्थान सेवक मंडल भी डूंगरपुर में शोभालाल गुप्ता के सहयोग से। आगे देखिए मित्रों वागड़ सेवा मंदिर 1935 डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय के सहयोग से वागड़ सेवा मंदिर का गठन किया गया 1935 में डूंगरपुर में। हरिजन सेवा समिति 1935 डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय। तो वागड़ सेवा मंदिर और हरिजन सेवा समिति दोनों का गठन 1935 में भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा डूंगरपुर में किया गया। राजपूत सभा का गठन 1935 में जोधपुर के जागीरदारों के द्वारा। सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन 1936 में कहां पर किया जाता है? जयपुर में। बनवासी संघ का गठन 1936 में उदयपुर में मोतीलाल तेजावत के द्वारा। बनवासी संघ 1936 उदयपुर में मोतीलाल तेजावत के द्वारा गठित किया जाता है। बनवासी संघ 1936 उदयपुर में मोतीलाल तेजावत। आगे देखिए मित्रों भरतपुर कांग्रेस मंडल 1937 में गठित। भरतपुर में गोकुलचंद शर्मा और गौरी शंकर मित्तल। भरतपुर कांग्रेस मंडल का गठन 1937 में भरतपुर गोकुलचंद शर्मा और गौरी शंकर मित्तल के द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में जोधपुर जयनारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ और आनंदराज सुराणा। भंवरलाल सर्राफ और आनंद सुराणा। तो मारवाड़ लोक परिषद का संबंध है वो 1938 में एक तरीके से किससे है तो जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, आनंद राज सुराणा। डूंगरपुर सेवा संघ स्थापना की जाती है 1938 में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या के द्वारा। और क्रोली राज्य सेवक संघ का गठन भी 1938 में त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। आगे देखिए मित्रों भरतपुर प्रजा परिषद का गठन 1939 में किया जाता है भरतपुर जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा। भरतपुर प्रजा परिषद 1939 में गठित जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा। जमींदार किसान सभा 1939 में गठित भरतपुर में फकीरचंद के द्वारा। तो जमींदार किसान सभा भरतपुर फकीरचंद। प्रजा मंडल प्रगतिशील दल का गठन किया गया 1940 में जयपुर में चिरंजी लाल अग्रवाल के द्वारा। प्रजा मंडल प्रगतिशील दल 1940 में गठित चिरंजी लाल अग्रवाल के द्वारा। बीकानेर प्रजा परिषद का गठन 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। बीकानेर प्रजा परिषद का गठन बीकानेर में 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए मित्रों श्री ब्रज प्रजा श्री ब्रज प्रजा 1941
श्री ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति। श्री ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति का गठन 1942 में भरतपुर में किया जाता है। आप जानते हैं हमारे राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो ब्रज क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? ब्रज क्षेत्र में। इसीलिए ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति है वो हमारे 1942 में गठित की गई भरतपुर में महाराजा बृजेंद्र सिंह के द्वारा। बृजेंद्र सिंह के द्वारा। आजाद मोर्चा 1942 में आजाद मोर्चा का गठन किया गया जयपुर में बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलत भंडारी के द्वारा। आजाद मोर्चा 1942 में जयपुर में गठित किया गया बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलत भंडारी के द्वारा। प्रजामंडल प्रगति दल 1942 में जयपुर में चिरंजीव लाल अग्रवाल के द्वारा। महिला आश्रम 1944 भीलवाड़ा में गठित किया गया नारायणी देवी के सानिध्य में। और राजस्थान महिला परिषद का गठन किया गया 1947 में उदयपुर में शांता त्रिवेदी के सानिध्य में। तो महिला आश्रम का तो गठन किया गया भीलवाड़ा में मित्रों नारायणी देवी के नेतृत्व में, और राजस्थान महिला परिषद का जो गठन किया गया 1947 में वो हमारे उदयपुर में शांता त्रिवेदी के सहयोग से। आगे देखिए मित्रों, महिला शिक्षा सदन 1958 में गठित है अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय के सहयोग से। महिला शिक्षा सदन 1958 अजमेर हरिभाऊ उपाध्याय के सहयोग से। बाल भारत सभा का गठन जयपुर में सागरमल गोपा के द्वारा। मारवाड़ क्रांति संघ का गठन जोधपुर में श्री लाल चंदन के द्वारा। मारवाड़ क्रांति संघ। और सर्वोदयी सर्व सेवा संघ का गठन सिद्धराज ठड्डा के द्वारा किया गया। सर्वोदयी सर्व सेवा संघ, वाल्मीकि सेवा संघ और आदिवासी सेवा संघ दोनों की स्थापना बांगड़ में भोगीलाल पांड्या ने की। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे देखिए मित्रों, हरिजन जो आश्रम है वो डूंगरपुर में स्थापित किया गया लक्ष्मण दास और शोभालाल गुप्ता के द्वारा हरिजन आश्रम डूंगरपुर में। राजपूताना हरिजन सेवा संघ रामनारायण चौधरी के द्वारा स्थापित। नारेली आश्रम मित्रों ध्यान में रखिए, नारेली आश्रम हमारे अजमेर में है, रामनारायण चौधरी के द्वारा स्थापित। राजस्थान दलित जाति संघ अमृतलाल यादव, राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना की जाती है अमृतलाल यादव के द्वारा। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना उदयपुर में ठक्कर बाबा के द्वारा। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना उदयपुर में ठक्कर बाबा के द्वारा। नव भारत विद्यालय ब्यावर में सेठ दामोदर दास राठी। नव भारत विद्यालय की स्थापना ब्यावर अजमेर में की जाती है सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया स्वामी केशवानंदन के द्वारा। ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना संगरिया में की जाती है स्वामी केशवानंदन के द्वारा। अभिनव भारत की स्थापना केसरी सिंह बारट के द्वारा। सर्वहितकारिणी वाचनालय जैसलमेर में सागरमल गोपा के द्वारा। और भील सेवा मंडल विठलदास ठाकुर के द्वारा। तो ये मित्रों हमने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में गठित जो प्रमुख संस्थाएं थी उन सभी को एक ही नजर में देखने की कोशिश की, और एक ही क्लास में हम लोगों ने राजस्थान में गठित सभी संस्थानों को समझा, कहां पर इनकी स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई और कब की गई। ये सारी जानकारी जो आप देख पा रहे हैं वो उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मैं दोबारा से आपसे कहना चाहूँगा कि उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों तक जरूर पहुँचाएं, सब्सक्राइब करें और